press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों लगातार हर कार्यक्रम में मैं कहीं ना कहीं आप बेरोजगारों से संबंधित वो विशेष सूचना लेकर विशेष जानकारी के साथ मैं आपके बीच में होता हूँ। और जानकारी वही होती है जो धरातल पे हम काम करते हैं। सोशल मीडिया पर काफी लोग हवाई फायर करते हैं बैठे बैठे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ एक ऐसा संगठन है जो धरातल पे काम करता है। दोस्तों तमाम कई इश्यूओं को लेकर मैं आपके बीच में लाइव हूं और मैं तमाम उन इश्यूओं को लेकर बात करना चाहूंगा कि नई भर्तियां अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, अभी तो कोई भर्तियां आएंगी नहीं, लेकिन जो आने वाले समय में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही होगा कि प्रतिवर्ष जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, जितने पद खाली होते हैं, हर विभाग में वो भर्तियां निकाली जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इश्यू और होने वाला है कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सत्ता में सरकार आती है युवाओं का सबसे बड़ी भागीदारी होती है, सबसे बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकार से हमने मांग उठाई, मांगे नहीं मानी तो हमने एक अभियान चलाया और उस अभियान में हम सफल हुए और वर्तमान सरकार को सपोर्ट किया और वो सत्ता में आई। तो हम लोगों को जो हम एक और अभियान चला रहे हैं कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, क्योंकि दोस्तों ये बेरोजगार कार्यालय आपके सामने जहां से मैं लाइव कर रहा हूं, आज सुबह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर टीएसपी के अभ्यर्थी यहां पहुंचे, कुछ विशेष शिक्षक पूछे, कुछ 1998 के लोग पूछे, कभी एलडीसी का अभ्यर्थी पूछते हैं, कभी पटवारी के पूछते हैं, कभी रास्ता पुलिस का अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, जो किचड़ वाला जो मामला चल रहा है। तो प्रत्येक विभाग के वो अभ्यर्थी आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं सुबह गया और अब पूछा हूं कार्यालय, कभी सचिवालय, कभी बोर्ड, कभी खां, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई एक संस्था हो, हमारा बोर्ड हो, तो कहीं ना कहीं काफी लोग सवाल उठाएंगे। मैं लगातार हर लाइव में बोल रहा हूं, मुझे कोई अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन हमारा किसी भी साथी को बेरोजगार छात्र संघ आयोग बनाया जाए या बेरोजगार बोर्ड बनाया जाए, उसका चेयरमैन बनाया जाए, क्योंकि कम से कम मैं उस चेयरमैन को कह सकूं कि भाई अपना बोर्ड है, इन लोगों को सुनिए। लोग दूर दूर से आते हैं, पीड़ाएं बहुत होती है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आते हैं। यदि हमारा बोर्ड हो तो सामने अधिकारी हो, एक तरफ पीड़ित अभ्यर्थी है और वो चेयरमैन हो, बैठ के कहे कि हाँ ये मामला है, निस्तारण कीजिए, ऑन द स्पॉट उनका काम हो सकता है। हमारी हिस्सेदारी हो। कई लोग, चाहे मगरा बोर्ड हो, केसकला बोर्ड हो, कई बोर्ड बना रखे, जनजाति बोर्ड हो, बोर्ड बना के और केवल गाड़ियों में घूमने का काम कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम युवाओं का भविष्य बनाने के लिए आज राजस्थान में एक बोर्ड की आवश्यकता है। लोग ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन को कस्टोर में डाल दिया जाता है, कोई अहमियत नहीं है। इसलिए राजस्थान के तमाम युवा बेरोजगार अभी के समय जाग जाए और इस अभियान में मेरा साथ दे। मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, लेकिन मुझे ये एक बोर्ड का गठन करवाकर राजस्थान के तमाम बेरोजगारों के आंखों में आंसू है ना, कम से कम अपनी बात तो रख सके, कम से कम हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला तो हो, कम से कम वो विधानसभा में हो या कैबिनेट की मीटिंग में हमारी बात तो उठा सकते हैं कि बेरोजगारों की ये समस्या है। चाहे बाहरी राज्यों का कोटा हो, चाहे वेटेज जैसी बीमारी हो, चाहे लंबित भर्तियां हो, चाहे प्रत्येक विभाग में भर्तियां आने वाली कई तमाम समस्याओं के लिए आज राजस्थान में एक छात्र संघ आयोग या बोर्ड की आवश्यकता है। यदि बोर्ड एक मजबूत बोर्ड बनता है हमारा, तो कम से कम उन अधिकारियों के चक्कर हम काटते हैं, ज्ञापन देते हैं, निवेदन करते हैं, वो तुरंत उन अधिकारियों को बुलाकर स्थापित करवा सकते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, चिंतन और मनन करना यह आपके हित में ही फैसला है। ये मैं नहीं कह रहा जिस बोर्ड का चेयरमैन मुझे बनाओ, मत बनाइए मुझे, लेकिन कम से कम मेरी भी भागदौड़ कम होगी। अकेला इंसान हूं, कहां भागूंगा, और उन लोगों के जो सपने साकार होंगे, जो छोटी छोटी गलतियों के कारण, जो गलती उनकी नहीं, गलती अधिकारियों के कारण आज बेरोजगार घूम रहे हैं, आज परेशान है, दुखी है। इसलिए बोर्ड बनना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं तमाम उन मुद्दों को लेकर आता हूं जिसके लिए मैं लाइव आया हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, टाइम क्या हो गया भाई, टाइम बताना। 6:21 हो चुकी है और आज 14 मार्च है। 14 मार्च मैं ये लाइव कुछ जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि कुछ थोड़ी देर बाद काफी लोग मेरी ही पोस्ट को, मेरी ही जानकारी को, मेरी मेहनत की कॉपी करके लोग लंबी फेंकेंगे, हमने ये करवा दिया, हमने ये करवा दिया, जबकि हम सुबह निकलते शाम को घर पहुंचते, हम जानते धरातल पे कैसे काम होता है। मैं लेवल प्रथम वालों को कहना चाहूंगा, रीड लेवल पे प्रथम वालों को कहना चाहूंगा,
वो रिसेबल और वेटिंग का इंतजार करते। आज मैं खुद सचिवालय जाके आया हूँ। सीएम के जो सचिव साहब है उन्होंने निदेशक महोदय जी को कॉल किया था। निदेशक महोदय जी ने कहा कि हमारे पास अभी जिला परिषदों से पूरा डेटा नहीं आया है, डेटा आने के बाद हम आगे का कार्य करेंगे। सीएम सचिव से मैंने सचिवालय से सीएमओ से वहां से फोन करवाया था, मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा निदेशक महोदय ने अभी तक डेटा नहीं आया, इसलिए थोड़ा समय और लगेगा। तो दोस्तों काफी लोगों ने भ्रमित करने की कोशिश की थी कि नहीं भर्ती 8,000 आप मिला दीजिए, और लैप्स करवाने की कोशिश की थी, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका भाई जिंदा है, सीना ठोक के कहता हूं आपका काम होगा। लैप्स नहीं होने दूंगा, लैप्स नहीं होने दूंगा। लेकिन कई लोग नेगेटिव बातें करते हैं, फैलाते, उनको पॉजिटिव करने में समय लगता है। मैं सुबह आज गया, करीब 9:30 बज गए होंगे, डिप्टी सीएम के निवास में मैं पूछा, काफी भीड़ थी। डिप्टी सीएम साहब से हालांकि हाई और लोहा, लेकिन बात नहीं हो पाई क्योंकि वो जल्दी में थे, उनको सिक्कर जाना था, फिर टॉप जाना था। फिर उसके बाद मैं सचिवालय में गया, सीओ में गया, ललित कुमार जी से मिला, शिक्षा विभाग में गया, तो वहां मैंने उनको फोन करवाया लेवल फर्स्ट के लिए, वेटिंग और रिसेबल के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तक डेटा नहीं आया है। तो दोस्तों आज टॉप में कई लोगों ने राजू के साथ कई अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया, पायलट साहब को, शिक्षा मंत्री जी को सीकर में दिया। तो आप लोगों को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आपको ज्ञापन देना है, क्योंकि संगठन का बैनर का इसलिए नाम ले रहा हूं कि उनको पता है कि बैनर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ सरकार के साथ है। उपचुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक पूरा समर्थन दिया था, और उनको पता लगना चाहिए कि हाँ इन लोगों का काम होना चाहिए जो चुनाव में हमारे साथ संकट में खड़े थे। इसलिए सब लोग सब जगह, जहां मंत्री जाए, चाहे मुख्यमंत्री जाए, चाहे शिक्षा मंत्री जाए और चाहे उप मुख्यमंत्री जाए, सबको ज्ञापन देना, कहना है कि हम भूपेन्द्र यादव जी के साथ थे, तो चुनाव में भी साथ थे, विधानसभा के अलावा उपचुनाव में साथ थे, आगे के साथ रहेंगे। प्लीज हमारा काम करिए। आपको एहसास भी कराना और अपनी बात भी रखनी है और सब जगह ज्ञापन देना है। इधर मैं भी प्रेशर बना रहा हूं, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कल बिजी थे, मैं कल फिर पायलट साहब के वहां जाऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा। मैं भी प्रेशर बना रहा हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों अपन मान लीजिए यहां से फोन बार बार जाएंगे तो बीकानेर निदेशालय जिला परिषदों को पाबंद करके जल्द से जल्द डेटा मंगवाएंगे, और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट होगा। और प्रोसेस स्टार्ट होगा, कहीं वेटिंग और रिसेबल आएगा, आपके चेहरों पे खुशी आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि आपकी वेटिंग और रिसेबल के पदों को लैप्स नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपके चेहरों पे खुशी आएंगी। जो सबसे बड़ा संकट सुप्रीम कोर्ट में आया था उसको टल गया है, आपको घबराने की आवश्यकता है, रिव्यू में कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये ना सोचे कि मैं चुपचाप बैठा हूं तो आपके लिए नहीं सोच रहा, मुझे सब पता है। लेकिन परिस्थितियां समय ऐसा होती है कि मैं सुबह पायलट साहब से मिलने गया, घंटे पर खड़ा रहा, आए हाय लोग निकल गए क्योंकि उनको लेट हो रही थी, नहीं मुलाकात हो पाई, तो क्या करें। फिर सचिवालय गया, वहां मुलाकात, उन्होंने फोन किया। तो दोस्तों कहीं संयम हमें रखना पड़ता है, लेकिन ये जरूर है आप लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, बस आप लोग पूरे प्रदेश में सभी मंत्री एमएलए सबको ज्ञापन देते रहे और कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, हमारा काम जल्द से जल्द करें। ये लेवल फर्स्ट के लिए हो चुका है। अब मैं लेवल 2 के लिए विशेष सुन लीजिए, मैंने भी टाइम बताया ना 6 बज के, अब दोबारा टाइम वो बता देता हूँ, 6:25। आप लोगों के लिए विशेष था, वो इसलिए विशेष था कि कुछ लोगों ने आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, झूठ बोला, भ्रमित किया कि आपकी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग में चली गई। आज मैं खुद उस फाइल के पीछे गया हूं, हर अधिकारी से मैं मिल के आया हूं। आपकी फाइल शिक्षा विभाग से जीएडी में गई है, जीएडी से वापस सेल्फ कंटेंट नोट यानी कि जो ब्रीफ कि आज तक क्या क्या हुआ, कौन सी स्थिति पे आप भर्ती है, पहले कब भर्ती आई, कितने पदों पे थी, क्या थी, पूरी डिटेल, पूरी फाइल मिल जाएगी दिल्ली निर्वाचन आयोग में। पूरी दिल्ली उन्होंने सेल्फ कंटेंट नोट मांगा है, और वो नोट आज वो मुख्य सचिव के पास पहुंच गया है। और मुख्य सचिव साहब से, क्योंकि मैं करीब 2:30-3 बजे मैं सचिवालय था, तो वो सेक्रेटरी साहब के पास आ गया था, तो सेक्रेटरी साहब से वापस जीएडी होते सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, और जीएडी होते वापस मुख्य सचिव के पास आएगा, मुख्य सचिव से वापस शिक्षा विभाग आएगा, शिक्षा विभाग से चुनाव आयोग में आएगा परमिशन के लिए। जो लेवल 2 के रिसेबल वेटिंग में चयनित हुए जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनकी परमिशन के लिए वो आपकी फाइल चल चुकी है। आप लोगों के, क्योंकि बट लोग हवा में मार करते हैं लंबे लंबे, अवार्ड तो नंबर 1 मिलना चाहिए, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि फाइल के पीछे भागना पड़ता है। मैंने आप लोगों को आज सुबह पोस्ट डाली थी, कल भी डाली थी, लोग भ्रमित कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आज कोशिश करके आपका वो लेटर जो आपका कार्रवाई स्टार्ट कर रही है, और बहुत जल्दी ही वो चुनाव आयोग में चल जाएगी। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ये मैंने समय इसलिए बताया कि आज की स्थिति जो मैंने आपको बताई है, सेल्फ कंटेंट नोट बनाने के लिए इसलिए आपको दिया गया था, वो आज शाम तक सेक्रेटरी साहब जो सीएस है
मुख्य सचिव है CS साहब, उनके पास चल जाएगा, वहां से उनकी अनुमति होकर शिक्षा विभाग में आएगा, शिक्षा विभाग फिर चुनाव आयोग को भेजेगा। ये प्रक्रिया सही थी, मैं शाम तक और पता कर लूंगा, अभी लेट तक पता लग जाएगा कि आज पूछिए कल, यानी कि आज पूछा गया कल तक चुनाव आयोग में हमारी परमिशन के लिए जो कंटेंट नोट चला जाएगा, फाइल दी जाएगी, कंटेंट नोट एक ब्रीफ बनेगा, कब भर्ती आई थी, कितने पदों पे आई थी, अब वास्तविक स्थिति क्या है, कब क्या पूरी डिटेल उसमें जाएगी, वो ही मेल के द्वारा दिल्ली जाएगी। तो दोस्तों आज जाए कल जाए मैं आपको अपडेट कर दूंगा, फाइल के पीछे मैं लगा हुआ हूं, मुझे सारी डिटेल पता है, लेकिन कई चीज मैं शेयर नहीं करूंगा। लेकिन यह है कि आपकी फाइल दिल्ली दी गई है, जो प्रोसेस मैंने बताया, शिक्षा विभाग, GAD, CS यानी कि मुख्य सचिव, फिर शिक्षा विभाग और फिर चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद दिल्ली, फिर वही चैनल से वापस आएगी। तो दोस्तों हर अपडेट दूंगा, मैं लगा हुआ हूं कि आपको जल्द से जल्द कुछ खबरें मिले, लेकिन इतना जरूर आपको संयम रखना होगा। दिल्ली जाने के बाद वहां भी मीटिंग होगी, उनकी जो कमेटी बनी हुई है, और वहां उस मीटिंग में आपको अप्रूवल मिलेगी, और अप्रूवल मिलने के बाद आपको अनुमति मिल जाएगी। आपको घबराने की कितनी वहां से अनुमति मिलेगी, अनुमति मिलने के बाद फाइल आएगी और फिर शिक्षा विभाग में आएगी, और उसी दिन आपके ज्वाइनिंग के आदेश जारी करवाने की मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, पूरा प्रयास करूंगा कि उसी दिन फाइल आते आपके ज्वाइनिंग के आदेश हो जाए। ये आपका प्रोसेस है, मैं फाइल के पीछे पड़ा हूं और आपको हर अपडेट में देता रहूंगा, और आपका जल्द ही काम होगा, ये मेरा प्रयास है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता दूं, मैं भी अधिरस बोर्ड के चेयरमैन से मैं मिलकर आया था पहले, तो वो जो कंप्यूटर LDC भर्ती 2018 की टाइपिंग के लिए उन्होंने कहा कि हमने कार्यक्रम में भी पैटर्न के बारे में लेटर लिखा है, और RPSC को जो RPSC 2013 में कंप्यूटर से जो उन्होंने टाइपिंग करवाई थी, हम भी चाहते कंप्यूटर के माध्यम से इनकी टाइपिंग हो। और हमने कहा कि साहब कब तक आप इसकी तारीखों का ऐलान कर देगा, बोले कि जल्दबाजी आप लोगों को नुकसानदायक होगी, और जल्दी ही हम आप लोगों को तारीख बता देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो फार्मूला RPSC ने जो कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग करवाई, उसी प्रकार आप लोगों की टाइपिंग हो, और जो तमाम एग्जाम जो NTT हो चाहे आंगनबाड़ी हो, जैसे 5 एग्जाम हो चुके हैं, उनका परिणाम इस महीने में निकाल देंगे, उन्होंने बताया। और WIT वैकेंसी के लिए कहा कि हमने उसी विभाग को वापस भेज दिया है कि उसमें जो विवाद चल रहा है परीक्षा की मेरिट किस आधार पर बनाई जाए, या वो लोग उन नियमों में परिवर्तन करते हैं, सेवा नियमों में परिवर्तन करके वापस भेजते हैं, या फिर वो अलग अलग डिपार्ट में एग्जाम करवाते हैं, वो उस विभाग का कार्य है, और विभाग किस प्रकार कहते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि जो भी तमाम नई भर्तियां हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद ही आएंगी। राजस्थान पुलिस भर्ती का विज्ञापन भी राजस्थान पुलिस चुनाव आयोग के बाद, जो लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। इसके अलावा रीट की मैंने आपको संभावना बताई थी, इसके अलावा सेकंड ग्रेड हेडमास्टर SI की डिटेल मैं जब RPSC जाके आया था आपको पूरी डिटेल बता दी थी। इंतजार आपको करना होगा, जो गाइडलाइन हमें RPSC के अधिकारियों ने दी थी उसका आपको इंतजार करना होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मजबूत होना होगा, सोशल मीडिया और जो लोग भयभीत करते हैं उन लोगों से बचकर रहना होगा। काम हमेशा धरातल पर किया जाता है, न कि हवा में, न कि सोशल मीडिया पे। हालांकि लेवल 2 वालों को मैंने आज आपको पुख्ता जानकारी दी है, क्योंकि फाइल के पीछे मैं खुद पढ़ा था, और उस फाइल की पूरी स्थिति मैंने आपको बताई है, और आपकी अभी जैसे जाएगी मैं और बता दूंगा कि निर्वाचन आयोग में पहुंची कि नहीं पहुंची, उसके बाद दिल्ली भेजी नहीं, हर अपडेट मैं आपको देता रहा हूं, क्योंकि फाइल के पीछे मैं लगा रहूंगा। हालांकि मुझे कहीं बाहर जाना था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि जाते जाते हमारा काम तो कराओ, लेकिन हाँ जब इतना ही आप लोगों का काम हो गया, इतना ही आप लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया, तो मेरी कोशिश रहेगी अंतिम मंजिल तक आप लोगों को पहुंचाऊं। हाँ, रीट लेवल 1 के अभ्यर्थी को ये कहना चाहूंगा कि आप सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। जहां भी मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM जाए ज्ञापन देना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर कल मिलने की कोशिश कर रहा हूँ सुबह। हालांकि जो CM OSD से मेरी कल मुलाकात है, उनसे भी मैं दोबारा को फोन करवाऊंगा, बात करूंगा, और इसके अलावा डिप्टी CM से मिलने की मैं कोशिश करूंगा। हालांकि अभी शाम तक पता चलेगा कि डिप्टी CM जयपुर निवास पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन मेरी कोशिशें जारी है। मैं चुप नहीं बैठा हूँ, मुझे पता है कब और कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका काम नहीं होगा तो मुझे करवाना है। जितना जल्दी कराऊंगा, जितना जल्दी मेरा पीछा छूटेगा, नहीं तो आप लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं। मुझे पता है कितने कॉल और मैसेज आ रहा है, क्या होगा, कब होगा, मुझे पता है कितने लोग टेंशन में है। तो काम तो मुझे करवाना है, इसलिए मुझे तो जल्द से जल्द करवाना होगा, जिससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं भी कहीं जाना था, वहां जाकर आता हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब लोगों से बचकर रहना, और इतना जरूर कह सकता हूँ सच्चाई और ईमानदारी को कोई नहीं हरा सकता। आप लोगों का प्यार इसलिए मेरे साथ है, क्योंकि आप लोगों का प्यार, इसलिए आप मुझे मान सम्मान देते हो, विश्वास करते हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सुबह से शाम तक बांटता रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपके चेहरों पे खुशी आए, क्योंकि आपके चेहरों पे खुशी आएंगी तो आपके माता पिता और सब पूरे परिवार के चेहरों पे खुशी आएंगी। इसलिए मेरा जितना
सहयोग होगा, जितना मैं कर सकूंगा उतना मैं करूंगा और आप लोगों से किया वादा भी पूरा करूंगा। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में इतना ही कह सकता हूँ, जो दूसरे का अच्छा करता है भगवान उसका अच्छा करता है, इसी नीति पे मैं चलता हूँ और जल्दी ही आपकी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन इस अभियान में आपको साथ देना होगा। जो मैंने एक सरकार में हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे आपको ज्ञापन देने का मामला हो, साथ मिलकर लड़ना होगा, पूरा सहयोग करना होगा। और सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्ञापन वाला अभियान चालू करें। धन्यवाद।